नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। ब्लड सेपरेशन प्लांट और नवीन भवन का समारोह पूर्वक लोकार्पण। वार्ड क्रमांक 5 व 9 में भाजपा के एक वोट एक नोट अभियान को मिला जन सहयोग। और घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन पहुंची दूल्हे के द्वार। 1.25 करोड़ रुपए की लागत से मानव सेवा समिति ब्लड बैंक द्वारा निर्मित ब्लड सेपरेशन प्लांट एवं नवीन भवन का लोकार्पण रविवार को समारोह पूर्वक हुआ। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर के माहेश्वरी, अध्यक्षता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने की। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी खुर्शीद अनवर, नगर विधायक चेतन काश्यप, इप्का वाइस प्रेसिडेंट दिनेश सियाल एवं महापौर शैलेंद्र डागा थे। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी राजेश पटेल रहे। कॉलेज रोड नागरिक विश्राम गृह परिसर में नवनिर्मित ब्लड सेपरेशन यूनिट भवन का लोकार्पण डॉक्टर के माहेश्वरी ने अतिथिगण की उपस्थिति में किया। उन्होंने यूनिट का अवलोकन करते हुए उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में अध्यक्ष पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, मानव सेवा समिति द्वारा मानव मात्र की सेवा के लिए किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय हैं। पिछले कई वर्षों से रतलाम और आसपास के क्षेत्रों के पीड़ितों को सहारा देने का कार्य समिति ने किया है। समिति द्वारा किए गए प्रयासों पर विश्वास करते हुए शहर के दानदाताओं और समाज सेवियों ने भी हर संभव सहायता प्रदान कर मानव सेवा की दिशा में किए जा रहे कार्य को सहारा दिया है, जो अनुकरणीय है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि सेवा गतिविधियों के माध्यम से किसी शहर की पहचान कायम होती है। मानव सेवा समिति निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिससे शहर के ही नहीं पूरे अंचल के लोगों को विभिन्न रोगों का मुकाबला करने और खास तौर से रक्त उपलब्धता में सहायता प्राप्त हो रही है। आपने समिति को शासन एवं परिवार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अतिथि खुर्शीद अनवर ने कहा कि सेवा की कोई जाति या धर्म नहीं होती। सेवा के लिए सिर्फ समर्पण की आवश्यकता होती है। यह रतलाम का सौभाग्य है कि मानव सेवा समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों को हर वर्ग के लोगों द्वारा पर्याप्त सहयोग दिया जाता रहा है। महापौर श्री डागा ने कहा कि मानव सेवा समिति द्वारा ब्लड सेपरेशन की स्थापना के लिए जमीन चाही गई थी, जिसे नगर निगम परिषद के सभी सदस्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया। इस यूनिट की स्थापना में परिषद के प्रत्येक सदस्य का योगदान रहा, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर समाजसेवी चेतन झालानी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। इप्का वाइस प्रेसिडेंट दिनेश सियाल ने कहा कि इप्का द्वारा सेवा गतिविधियों के विस्तार के लिए हमेशा सहयोग दिया जाता रहेगा। स्वागत उद्बोधन संस्था ज्ञानमल सिंगावत ने तथा प्लांट की जानकारी कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र सुरेका ने दी। यहाँ मानव सेवा समिति द्वारा थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों का स्वागत किया गया। अब बच्चों को इलाज हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम में दानदाताओं एवं सहयोगियों का अतिथियों द्वारा शॉल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। और इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के एक वोट एक नोट और मोदी फॉर पीएम अभियान की शुरुआत वार्ड क्रमांक 9 एवं 5 में रतलाम शहर विधायक चेतन काश्यप के मुख्य अतिथि में हुई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा सहित वरिष्ठ पार्टीजन मौजूद थे। रविवार को वार्ड क्रमांक 9 में श्री काश्यप के साथ जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कन्या पूजन करते हुए अभियान की शुरुआत करवाई। यहाँ श्री काश्यप ने कहा, युवराज को इतिहास का ज्ञान नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि युवराज युवराज को न तो ज्ञान है इतिहास का, न उन्हें इस बात की जानकारी है। कल उन्होंने कहा कि गांधी के हत्यारे यही लोग थे। यह जो भाषण दिया गया है और आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं जानते थे, यह इतना उल्टा और इस तरीके का अनर्गल बयान है कि इतिहास का सामान्य सा बच्चा भी जानता है
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसमें कोई संलिप्तता नहीं थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर से बैंड हटा करके और पूरे देश के अंदर उसका जो पहली बार बैंड लगाया था पंडित नेहरू के कहने थे, वो बैंड हटा करके मुख्य धारा में लेकर के कहा था कि यह हिंदूवादी संगठन देश के गौरववादी संगठनों में है। बजरंग पुरोहित ने बताया कि जिले में 544 स्थानों पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक वोट एक नोट अभियान को भारी जन समर्थन मिल रहा है। श्री डागा ने कहा कि जिस तरह से रतलाम में मतदाताओं ने ऐतिहासिक जीत का इतिहास रचा है, अब यही इतिहास लोकसभा चुनाव में भी दोहराया जाना चाहिए। आरंभ में स्वागत भाषण देते हुए श्रीमती सीमा टाक ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। इसी तरह बीती शाम भाजपा पार्षद भगत सिंह भदौरिया के वार्ड क्रमांक 5 में आयोजित कार्यक्रम में श्री काश्यप ने कहा है कि भारत की राष्ट्रीय एकता के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आगे लाने का कार्य नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से किया है। यह केवल प्रतिमा नहीं बल्कि देश के महापुरुषों के प्रति हमारी निष्ठा का परिचायक है। श्री काश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा के प्रति विश्वास जताते हुए जिले की 5 सीटों पर कमल खिला है, अब ठीक उसी तरह रतलाम संसदीय सीट पर भाजपा को विजयी बनाते हुए इतिहास रचा जाए। इस मौके पर एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत वार्ड पार्षद भगत सिंह भदौरिया ने सर्वप्रथम सहयोग करते हुए करवाई। यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित जनों ने अपना सहयोग दिया। और आइए अब देखते हैं सुर्खियां चंद मिनटों में। खाद्य विभाग के दल ने रविवार को नमकीन के कारखानों में आकस्मिक जांच की। इस दौरान नमकीन निर्माण में उपयोग किए जा रहे तेल, बेसन सहित अन्य सामग्री के नमूने लिए गए। कारखानों में गंदगी पाए जाने पर अधिकारियों ने व्यवस्था सुधार के लिए निर्देशित किया। खाद्य विभाग अधिकारी BL तलवार ने बताया कि मुहिम के दौरान शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नमकीन विक्रेताओं एवं उनके कारखानों में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता परखने के उद्देश्य से मुहिम चलाई गई। यह मुहिम आगामी दिनों में लगातार जारी रहेगी। रविवार को हिंदू संगठनों ने नगर में शौर्य यात्रा का आयोजन किया। संत जनों की उपस्थिति में कालिका माता प्रांगण से आरंभ हुई यात्रा में युवा जन दुपहिया वाहनों पर हाथों में केसरिया पताकाएं लिए भगवान श्री राम के जय घोष करते चल रहे थे। यात्रा का शहर में विभिन्न स्थानों पर हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। अखिल भारतीय औदिच्य महासभा जिला युवा इकाई ने रविवार को सामूहिक विवाह एवं उपनयन संस्कार कार्यक्रम रखा। विवाह में कई जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, तो वहीं उपनयन कार्यक्रम में कई बटुकों का संस्कार किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रतलाम सहित आसपास के स्थानों से समाजजन पहुंचे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला रतलाम की बैठक में शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यकारिणी के गठन में जिला शहर अध्यक्ष मुबारक RR खान ने नियुक्ति पत्र सौंपे। अंबेडकर पीठ उज्जैन के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र पाराशर ने कहा है, सुशासन ही देश के विकास के लिए असली वाहक है। सुशासन रूपी वाहक के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। सुशासन के लिए जरूरी है हमारी नीयत साफ हो और हम देश व समाज के प्रति संवेदनशील हों। वे शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन शासकीय महाविद्यालय बड़नगर के प्राचार्य डॉक्टर RS वर्मा के मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य डॉक्टर विक्रम दत्ता की अध्यक्षता में हुआ। अजाक्स का जिला सम्मेलन रविवार को रखा गया। सैलाना विधायक अतिथि श्रीमती संगीताचार्य ने कहा कि अजाक्स अपने नए स्वरूप में आकर श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। यहाँ कार्यक्रम को पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया, ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डामर, प्रांतीय सचिव GL गुवाहाटिया आदि ने संबोधित किया। अभी तक तो आपने घोड़े पर दूल्हे को सवार देखा होगा, लेकिन शिमाली ब्राह्मण समाज में बनोला की अनूठी रस्म है। यहाँ दुल्हन घोड़े पर सवार होकर विवाह स्थल पर बारात की शक्ल में पहुंचती है।
इस अनूठी रस्म का निर्वहन श्रीमाली वास निवासी शुभेंद्र कोटिया की बिटिया हर्षिता के विवाह में किया गया। हर्षिता का विवाह अजमेर के गौरव दवे से हुआ। घोड़ी पर सवार होकर जब दुल्हन बनोला लेकर दूल्हे के यहाँ पहुंची तो परंपरागत तरीके से दस्तूर हुआ है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ब्लड सेपरेशन प्लांट और नवीन भवन का समारोह पूर्वक लोकार्पण। वार्ड क्रमांक 5 व 9 में भाजपा के 1 वोट 1 नोट अभियान को मिला जन सहयोग। और घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन पहुंची दूल्हे के द्वार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।